अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याय योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। जब महाभारत लड़ाई समाप्त हो गया, विश्व पितामह के पास युधिष्ठिर जाके अपना क्षमा प्रार्थना किया। पितामह मेरा कारण सब तच नच हो गया, इसका दोषी मैं हूं। तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, भीष्म पितामह ब्रह्म ज्ञानी है, जाओ उसके पास से कुछ उपदेश ले लो। तो ब्रह्म ज्ञानी अर्थ है जो ब्रह्म शक्ति जिसमें पूर्ण रहते वही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हर नाम रूप लेके गंगा जमुना नदी बह रहे, जैसे समुद्र में मिल जाते तो फिर सबका नाम निशान समाप्त हो जाते, सब समुद्र का पानी हो जाते, उसमें किसी का अलग से आइडेंटिटी नहीं रहते। इसी प्रकार हम लोग का
जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो वही बोले आदि को शंकराचार्य, जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है, इसका बात और कोई तथ्य नहीं है। तो हम लोग सब नीचे जा रहे हूं, कहा सागर में मिलने के लिए। इसी प्रकार भीष्म पितामह ब्रह्म ज्ञानी श्री कृष्ण भगवान बोल, जाओ बेटा, जाके पितामह से तुम उपदेश लेके। तो बोला जी नहीं बेटा, तू दोषी क्यों होगा, सब आया अपना अपना कर्म फल भोग के चला गया। इस संसार में सभी प्राप्त कर्म लेके आते, संचित कर्म तो रहती है, लेकिन परमात्मा सदाशिव इतना दयालु है जो सबको मौका देते हैं, उसको कोई ना कोई शुभ कर्म से उसको दोबारा फिर मौका देते, जाओ बेटा इसको सुधार के आओ, कर्म अच्छी कर्म करके आओ, जो तुम्हारा जो सब कर्म ही समाप्त हो जाए। सदाशिव भोलेनाथ जी हमेशा सबका दया करते हैं, जीव पर दया करते हैं। सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है वो छोटा छोटा जीव के ऊपर भी उसका उतना ही नजर है। तो इसीलिए सब अपना कर्म फल लेके आया था, संचित कर्म, प्राप्त कर्म और वर्तमान कर्म, ये तीनों कर्म। तो जो हमारा जन्म होता है वो प्राप्त कर्म के लेके जन्म लेते हैं, और उसका अनुसार फिर वही, कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है, कोई भक्ति करते, कोई करते ही नहीं, कोई संसार में रमा रहते सारा जिंदगी भर, उसको भक्ति का चेतना नहीं जगता है। जब तक परमात्मा उसको दुख तकलीफ कष्ट अशांति नहीं देते तब तक उसको चेतना जागती नहीं। दुख भी हम लोग का बहुत ज्ञान देके जाते हैं और सुख भी ज्ञान देते हैं। तो इसी प्रकार सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं, दुख तकलीफ कष्ट अशांति हम लोग को ज़्यादा अनुभूति कराते हैं। जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो प्राप्त कर्म के अनुसार मेरे को आज भुगतना पड़ रहा है। इसी प्रकार उसने वो कहानी सुनाया, जो एक बूढ़ी माता जी उसको पुत्र लेके जा रहे थे, पोता को लेके जा रहे थे, अचानक एक सांप निकला और उसको डांसा, वो मर गया और वो रोने लगा। जो सापुड़िया जा रहे थे उसको सांप को पकड़ लिया, बोले माता जी आपको पोता को मारा है, इसको मारिए। बोले मारने से क्या मेरा पोता वापस आएगा, तो मैं ऐसे कर्म क्यों करेंगे। बोला आप मारो और ना मारो मैं मारूंगा। ऐसे उसे मारने उठे तो सांप बोले या मेरा को क्यों मार रहे हो, हमने तो मृत्यु का कारण नहीं हूं, जमराज जी आया मेरा सिर में घुस के उसने ये कर्म किया। तो उसको जो कर्म का फल देने के लिए भी उसको वही पुकार प्रक्रिया होता है। जो हमारा जो कर्म आते हैं इसके पीछे कोई कर्म है जिसके कारण मेरे को दुख मिलता है और उसी के पीछे का कारण आपको सुख मिलता है। तो उसने बोला मैं जमराज जी आया मेरा को क्यों दोष दे रहे, ब्रह्मा जी जैसे लिख दिया मैं ऐसे ही कर्म किया। ब्रह्मा जी आया बोला विधाता जैसे बोला वैसे ही हमने रचना किया। विधाता भी आ गया, विधाता आके बोला जो आप हमको क्यों दोष दे, ये पुत्र जैसे कर्म किया था उसी कर्म का फल भोग। तो यहाँ हम लोग जितना भी सब कर्म फल भोग उसको भोगना ही पड़ेगा। गुरु जी हम लोग को बोलता था तुम हंस के भोगो क्या रो के भोगो, भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई परित्राण का रास्ता नहीं है। जब इसका गुरु जी हम लोग को एक कहानी सुना, बोला दोनों दोस्त था, दोनों एक व्यवसाय करता था, एक फौजी में था। तो फौजी में जो दोस्त दोनों में बहुत उसको सारी साल का सामान उसको घर में भेजता था, वो आके पैसा दे देता साल भर का सारी पैसा। तो दोनों का दोस्ती बहुत विश्वास के साथ जमा हुआ था। तो कैसे उसका विश्वास खत्म होता है वो भी दिखा रहे। जो वही लड़ाई शुरू हो गया,
अब लड़ाई शुरू हो गया। दोस्त बोला भाई मैं तो लड़ाई में जा रहा हूँ, ये 10 लाख रुपया है तू रख दे, मैं वापस आता तो मैं ले लूंगा, नहीं तो अब मर जाए तो मेरे फैमिली को दे दो। तो बस उसको लड़ाई में किया, वो मर गया। तो उसको लालच आ गया, अरे मैं यार दोस्त छोड़ देता, कुछ कोई नहीं जानते इस बात को। हाँ, बस उसने उस पैसा को मार दिया। तो लालच उसको नीचे गिरा दिया। तो उसके बाद उसका कोई पुत्र संतान नहीं था, कोई संतान ही नहीं था। उसने बहुत दुखी था, सेठ जो व्यापारी था, तो उसने बहुत मान्नत करके बहुत दिन बाद एक लड़का, अब वो लड़का होने का बहुत दिन खुशी, बहुत खुशी, देखो मेरा धन भी मिल गया और पुत्र धन भी मिल गया, तो खुशी मना रहे थे। लेकिन उसको खून का पेचिश लग गया वो बच्चे को। अब मोह है बच्चे के ऊपर, अब कैसे कष्ट दे रहे वही दिखा रहे, गुरु जी बोल रहे। अब बच्चे का मोह का कारण पिता माता उसको लेके डॉक्टर के पास जा रहे, पैसे के ऊपर पैसा खर्चा हो रहे। हाँ, लड़का बड़ा हो रहे तब भी वो नहीं जा रहे। जब तक 10 लाख रुपया नहीं निकला तब तक उसका खर्चे के ऊपर खर्चा, खर्चे के ऊपर खर्चा, और उसको रोने लगा, दुख दे रहे, कष्ट दे रहे। जो एक ही पुत्र है उसको इतना कष्ट दुख, तो वही पुत्र रूप से जन्म लिया उसके दोस्त, और दोस्त उसका आके वहाँ एकदम पूरा पाई टू पाई पैसा उसको ले गया, और उसको वही कर्म का फल दुख, कष्ट, चिंता, अशांति, भय हमेशा उसको पीछे लगा के रखा। तो जब लड़का 5 साल का हो गया तो वो एक दिन बोला पिताजी एक काम करो, वो जो संत बैठा है ना, अपने इलाज कर लिया, उसको बुला के आप एक धागा मेरा हाथ में बांधा उस फकीर का हाथ से, और उसको 25 रुपया दे दो, मैंने 25 रुपया बाकी है। तो उसने हाथ में धागा लगा दिया और 25 रुपया दिया, वो ठीक हो गया। मैंने पूरा कर्जा उतारने के बाद, कर्म का फल देने के बाद, और इसका बीच में उसका क्या हुआ, वही पुत्र शत्रु बन के आएगा। यही समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारा कर्म या हमको दुख दे रहे, और वही पुत्र जो पुत्र का मोह नहीं त्याग कर सकते, ये संसार का सब कुछ है वो उसका नहीं है, लेकिन वही दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति देगा तुम्हारा प्राप्त कर्म का, और उसको छोड़ नहीं सकते ना, उसको तुम अच्छे से रख सकते। तो इसीलिए तुम्हारा कंट्रोल से बाहर है। तो इस प्रकार वही शत्रु बन के आते। गुरु जी हम लोग को बोला जो कर्म ऐसे एक चीज है जो एकमात्र जब तक अपना सत्कर्म नहीं करेगी, सत्कर्म का अर्थ है कि तुम्हारा अंदर जो परमात्मा बैठे है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर। इस देह का अंदर मन, बुद्धि, हमारा इंद्रिय सब में दोष है, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा दोनों चीज देखते हैं, और हम अच्छा भी देखता हूँ बुरा भी देखता हूँ, कान में अच्छा बुरा सुनता हूँ, मुख से अच्छा बुरा, ज्ञान में अच्छा बुरा है, मन में भी अच्छा बुरा है, बुद्धि में भी अच्छा बुरा है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ प्राण है, जो सब चेतना शक्ति देते हुए भी वो पवित्र निर्मल, जो हमेशा के लिए वो पवित्रता देते हैं। पवित्र में तमाम हमेशा के लिए पवित्र प्रदान करते हैं, और वही प्रत्यक्ष गमन धर्म जो उसको धर्म में प्रतिष्ठित करते हैं। और करने में क्या है, सुसुकम कर्तव्य भाव, ये करने में कोई कष्टता नहीं, ये सबसे। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलता है तुम्हारा जो कर्म आएगा
वही पुत्र बन के तुमको दुख देगा, कष्ट देगा, अशांति देगा, वही तुम्हारा कर्म फल का भोगाड़ है। और तुम सोचते हैं कि मेरे को पुत्र सुख मिलेगा, मेरे को पुत्र में आनंद मिलेगा। ये तुम्हारा कर्म ही तुमको चेतना जागृत कर रहे। जो देखो, इस तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा शत्रु बन के आया, वो दुख तकलीफ कष्ट देने के लिए। और जब तक भोग रहेगा तब तक सुख तुमको कष्ट, दुख, अशांति, चिंता, भय हमेशा निरंतर तुमको सताएगा। तो यही है अपना विश्व पिता हो, अपना बोल रहे अपना युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर बेटा जाओ, तुम्हारा कोई कर्म नहीं है, तुम्हारा कर्म तुम किया, वो लोग का कर्म का फल वो लोग होगा। तो इसीलिए कोई किसी का कर्म न ले सकते न दे सकते किसी को। इसीलिए खुद अपने कर्म खुद अपना भोगना पड़ेगा। इसमें वाल्मीकि जी का जो कहानी आती है रामायण में, वो भी जब डाकू था तो उसे मार के सब कुछ ले जाता। तो ब्रह्मा जी या नारद जी बोला, अरे तू जो ये दुष्कर्म कर रहे, ये तो फल कौन भोगेगा? बोला हमारा परिवार भोगेगा। बोले जा पूछ क्या। तो उसका पिताजी को पूछा, पिताजी बोला मैं तो बेटा जब तू छोटा था तो मैं कर्म करके खिलाए, वो कर्म का फल मैं भोगूं, लेकिन अब तेरा ऊपर मैं निर्भर हूं। तू जो कर्म करके आके खिलाते वो तेरा ऊपर जाएगा। माता का पास गया, माता बोलते है भाई मैं तो जो माता का ऋण कभी शोध नहीं होता। फिर अपना बीवी के पास गया, बीवी ने बोला जो मैं अर्धांगिनी हूँ, सब कर्म ले सकता हूँ, लेकिन भरण पोषण का जो तुम करके देता हूँ मेरा कर, हाँ, खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता जो भी देते हैं वो तुम्हारा हिस्सा में है, बाकी कर्म का सब भरण जो हमको जो भी चाहिए संसार का, वो सब तुमने जो कर्म करके देते हैं वो कर्म तुम्हारा है, बाकी सब कर्म आधा आधा है। पुत्र बोला मैं छोटा हूँ, मेरा को पिताजी ये कर्म को फल कैसे लेंगे, आपके ऊपर मैं निर्भर। तब वाल्मीकि का रत्ना का डाकू का दिमाग खुला, अरे सारी कर्म मेरा क्यों भोगना पड़ेगा। तब वापस आके बोला इससे मुक्त होने का रास्ता क्या है। बोलते तैल धारा विवाद छिन्न दीर्घ घंटा न्यानवत। जब तेल का धारा का माफिक तुम राम राम करोगे और घंटा जैसा ध्वनि होता है वो निरंतर चलते रहते आवाज, तो इसी प्रकार तुम राम का नाम लोगे तभी तुम्हारा सब प्रकार कर्म से तुम मुक्त हो। लेकिन तेल का धारा जैसे छिन्न नहीं होता, निरंतर चलते रहते, उसी प्रकार तुमका अंदर निरंतर निरंतर इस संसार में देह नहीं चलते, देह रात को सोता है, मन भी सोता है, बुद्धि भी सो जाते हैं, सिर्फ एक मात्र प्राण शक्ति है जो निरंतर चलती है। तो उसको क्या बोला, अवाच्य पनव साग्रसम वेद से वेद तैल धार विवाद छिन्न दीर्घ घंटा निर्णवत अवाच्य पनव साग्रसम वेद से वेद। तभी तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा जब तुम अवाच्य प्रणव को, प्रणव का अर्थ है जब प्राण में ओंकार निवास करे, वो बोलने से नहीं होता है, तो वो करने से नहीं होता है, वो सतत जब तुम्हारा हृदय निर्मल पवित्र होगा तो वो अपना आप ही होगा। जब तक इस संसार के विषय में तुम्हारा मन बुद्धि लगा हुआ है तब तक तुम उस आवाज को सुन ही नहीं पाओगे। जो दिन इस संसार का मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन दृढ़ रूप से तुम जब बैठोगे, जो हमको उसी को पाना है, वही मेरा जीवन का लक्ष्य है। अगर इसको बना के तुम अगर उसी में स्थिर हो जाते हैं तो फिर वही साथ जब युक्त हो जाते तो सब कर्म फल खत्म हो जाते। तो इसीलिए
वाल्मीकि जब ध्यान में बैठ गया तो उठ के और कभी नहीं गया जब पिता माता कैसे है, बीवी बच्चा कैसे है, कोई नहीं देखा। 60,000 वर्ष से तपस्या करने के बाद जब उसका कर्म से मुक्त हो गया तो वाल्मीकि जी को उद्धार करने के लिए फिर अपना वही आया, ब्रह्मा जी और नारद जी कमल से जल छिटकाया तो वो दिमक लग गया था सारी देव का अंदर, तो इसीलिए उसका वाल्मीकि बोला जाता है, जो उसके दिमाग का ढिबी बन गया था। तो इसी प्रकार सब कर्म से मुक्त हुआ वही भगवान का जो निरंतर अंदर चल रहे तेल धारा का पपी घंटा का आवाज जैसे निरंतर गूंजता है, उसी प्रकार जब आवाच्य मंत्र को जब हम निर्मल पवित्र होते हैं तो अंदर निरंतर वो ध्वनि सुनाई देती है, और वही ध्वनि सुनते सुनते वो ब्रह्म का प्रणव सर्व वेदिषु ओंकारी सब वेद है, सारे वेदों का ज्ञान क्या करते हैं, उसी को प्राप्ति कराते। कब प्राप्ति होते हैं, वही बोल रहे हैं जो समस्त विकार से जब मुक्त हो जाते, वही बोल रहे प्रणवधेनु सरात्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्यते अप्रमत्तन प्रमात्र रहित पागलपन, ये संसार का लिए जो पागलपन दिखा रहे ये जब समाप्त हो जाते तभी ये पागलपन जब स्थिर होता है, मन बुद्धि इंद्रिया तभी उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते, वेद भय उसका साथ जुड़ जाते, और जुड़ने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान होते हैं, सब कर्म से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद पदाय संसार सागर तरत्राय समवायी नमो नमः। जय श्री